ये सर मेरे पास रिश्ते हैं, 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 ये सर मेरे पास रिश्ते हैं। ये उसने ये कार्रवाई की कि मैं आपने अगर वहाँ खेत पे जाके पेड़ों पे कुछ अकड़ जकड़ करी तो आपके छूतों के बुक्कल उतरवा दूंगा। अच्छा। और आप समझ लें कि आप उधर जाने की कोशिश ना करें, गांव में रहने नहीं दूंगा, उखेड़ दूंगा। साहब बहुत ही उल्टी सीधी हमसे कही है, जिसके कारण का हम चुप चांद डर की वजह से अपने घर को चले आए। सर इतना धमकाया है, इतना धमकाया है कि मेरा पूरा परिवार मतलब घबराए हुए है, खुदकशी करने को तैयार है। ये सर मेरे पास रिश्ते हैं, ये और ये है सर, और ये मोहर लगी हुई है, पक्की स्टे है, फोटो कॉपी भी नहीं है मेरे पास, पक्की स्टे है। रामपुर की तहसील शाहबाद के थाना पटवाई के गांव फकीरगंज उर्फ घोसीपुरा के रहने वाले आपस में चचेरे तएरे भाई साबिर और खुर्शीद इन दिनों बड़े परेशान हैं। उनका इल्जाम है कि गांव की प्रधान का पति मुराद हुसैन और उसके कुछ दबंग साथी हमारी 250 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान मुराद हुसैन तहसीलदार शाहबाद से साठ गांठ कर जमीन पर लगे 2296 पेड़ों की अवैध तरीके से नीलामी कराने की कोशिश में थे, जिस पर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर पेड़ों की अवैध नीलामी पर रोक लगवा दी थी। लेकिन एक बार फिर ग्राम प्रधान पति तहसीलदार शाहबाद और कानून गो नजीर अहमद से साठ गांठ कर इस जमीन पर लगे लगभग 60-70 लाख रुपए के पेड़ों की नीलामी कराना चाहता है। साबिर ने बताया कि जमीन का मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अग्रिम आदेश तक इस जमीन पर किसी भी प्रकार की खेती लगाने और काटने पर प्रतिबंध है, जिसका स्टे भी हम दिखा चुके हैं। साबिर ने तहसीलदार शाहबाद पर संगीन इल्जाम लगाते हुए बताया कि पिछले दिनों ग्राम प्रधान पति मुराद हुसैन और कानून गो नजीर अहमद मेरे पास आए और बोले कि तहसीलदार साहब को 10 लाख रुपए दे दो, नीलामी रुक जाएगी, वरना कोई माई का लाल इस नीलामी को नहीं रोक सकता। साबिर का कहना है कि खाता संख्या 208 और वर्तमान गाटा संख्या 26 35 77 82 133 162 163 165 164 169 25 292 353 में दर्ज जमीन हमारे कब्जे में है। मामला कोर्ट में है, फिर भी दबंग प्रधान पति तहसीलदार और कानून गो हमें परेशान कर रहे हैं। हम और हमारे परिवार के लोग कोर्ट कचहरी और अधिकारियों के दफ्तरों के धक्के और चक्कर खाते खाते थक चुके हैं। अब हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहां। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। साबिर जी क्या मामला है? मामला ये है सर कि मैं फकीरगंज ऊपर घोसीपुरा का निवासी हूँ। तहसील शाहबाद जिला रामपुर में मेरी 250 बीघा जमीन है, जिसमें 2296 पेड़ लगे हुए हैं। उनकी नीलामी के संबंध में तहसीलदार कानून गो और प्रधान नाजायज तरीके से मतलब इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसका केस का हाई कोर्ट में दाहिर है और मतलब उस पर स्टों पे लिखा हुआ है कि केस के निस्तारण तक अग्रिम आदेश तक कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं है। लेकिन ये लोग नाजायज तरीके से मेरे परिवार वालों को मतलब मजबूर कर रहे हैं और मतलब ये निस्बत मांग रहे हैं 10 लाख रुपए की, तहसीलदार और मतलब कानून गो और प्रधान, और ना ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर नीलामी करे ना छोड़ेंगे। 21/10/2020 में इन्होंने नीलामी मतलब बोल दी, जिसमें क्या मैंने अपने वकील के द्वारा आपत्ति तहसीलदार को प्राप्त करा दी, फिर भी नामुमकिन है। ये कितने लाख की मांग कर रहे हैं? ये 10 लाख की मांग कर रहे हैं सर। ये कौन कौन है इनके साथ? ये मतलब कानून गो नजीर अहमद और प्रधान
दोनों मेरे पास आए कि हमें तहसीलदार साहब ने भेजा है, या तो 10 लाख रुपए दे दो, ना हम नीलामी करे बिना नहीं मानेंगे, आप चाहे कुछ भी करें। नीलामी किस तरह की, किस ये चीज? मेरी दादे लाई जमीन है जी जी। और ये दरिया बुर्दी में मतलब समाप्त हो गई, जिसका हमने चकबंदी में मुकदमा करने के बावजूद ये हमने अपने उसमें ले ली संज्ञान में, खरतौनियों में दर्ज है, और इसका केस हाई कोर्ट में मतलब इसका विचाराधीन है, और इसका स्टे है अग्रिम आदेश तक। अच्छा। टोटल कागज हमारे पास मौजूद है, फिर भी मौजूद होने के कारण हमारे और हमारे परिवार को और हमें मतलब इतना उत्पीड़न करने के चक्कर में कि हम बस खुदकशी करने को तैयार। इसमें एसडीएम तहसील ने सदन रिसीविंग होने के बाद आपसे क्या कार्रवाई की? उसने ये कार्रवाई की कि मैं आपने अगर वहाँ खेत पे जाकर पेड़ों पे कुछ अगर जकड़ करी तो आपके छूतों के बुक्कल उधड़वा दूंगा, अच्छा। और आप समझ लें कि आप उधर जाने की कोशिश ना करें, गांव में रहने नहीं दूंगा, उखेड़ दूंगा। साहब बहुत ही उल्टी सीधी हमसे कही है, जिसके कारण का हम चुप्पे चांद डर की वजह से अपने घर को चले आए। तहसील शाहबाद के तहसीलदार का नाम क्या है? उसका नाम सर शायद खास तो याद नहीं है, लेकिन राज बहादुर नाम है या महेंद्र बहादुर है। अच्छा, तो ये लोग आपको आने धमकाते हैं? सर इतना धमकाया है, इतना धमकाया है कि मेरा पूरा परिवार मतलब घबराए हुए है, खुदकशी करने को तैयार है। अच्छा, हाई कोर्ट के भी आदेश हो गए आपके? हाई कोर्ट के आदेशों का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। डीएम साहब रामपुर, तहसीलदार साहबाद को ये डाक के जरिए रिसीव कराएं, जिसकी रसीद मेरे मतलब नेट पे मैंने ले लिया, जिसकी रसीद मेरे पास है। ये सब देखिए मैंने 21/10/2020 में तहसीलदार को आपत्ति प्राप्त कराई। ये तीनों जब मैंने प्राप्त कराई, ये रसीदें मौजूद हैं। देखिए ये मैंने हाई कोर्ट में केस विचाराधीन होने के बाद यहाँ चकबंदी अधिकारी सूचना के तहत मतलब ये पूरे कागजात लिए मैंने, जिसमें साफ लिखा हुआ है इसमें भी निस्तारण तक कोई कार्रवाई किया जाना अंकित नहीं, उचित नहीं है, अग्रिम आदेश तक कार्रवाई स्थगित की जाती है। ये सर मैंने 2 साल हो गए पोर्टल पे योगी साहब को मतलब श्री योगी साहब को भी मतलब मैंने पोर्टल पे मुकदमा लिखाया, जो 2 साल पहले ये नीलामी कर रहे, इसके मुताबिक जब उन्होंने ये वो करा तो सर ये उन्होंने ये नीलामी खत्म कर दी। उसी फाइल के अनुसार ये फिर नीलामी पे लग गए। फिर मैंने आन के अभी मैं आर्डर के अपने वकील के द्वारा मतलब ये सब नंबर खोलते हुए और मतलब एक एप्लीकेशन तैयार करते हुए और मतलब मैंने इनको रिसीव कराया, लेकिन रिसीव कर लिया, मानने को तैयार नहीं। अब सुनिए सर, इलाहाबाद से मैं लाया अपने वकील से उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सलगन आदेश में अनुपालन के सुनिश्चित करने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की मूल प्रति प्रेषित करते हुए आपसे सादर अनुरोध है कि अग्रिम कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने की कृपा करें, आपकी अतः कृपा होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की मूल प्रति सलगन के रूप में प्रेषित है, पेज 111 दिनांक 10/10/2020। ये सर मुझ पे देखिए हाई कोर्ट की स्टे है फाइनल। ये सर अच्छा, ये मेरे पास देखिए केस की वो हैगी लिस्ट, जिसमें साफ लिखा हुआ है फॉर फाइनल हियर डिस्पोजल हियर फाइनल डिस्पोजल। केस मेरा आदेश में है सर, जिसका मतलब अभी आर्डर वैसा मिल गया है, जिसकी पक्की मोहर लग के नाम मिला है, क्यों लॉकडाउन होने की वजह से ये मान्य होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। ये सर मेरे ऑर्डर हैं, देखिए सर एक ऑर्डर है मेरा 8/6/2020 का, एक ऑर्डर है सर मेरा 10/7/2020 का, एक ऑर्डर है सर मेरा 19/8/2020 का, एक ऑर्डर है सर मेरा 29/7/2020 का। ये सर मेरे पास स्टे है।
ये है सर, और ये मोहर लगी हुई है, पक्की स्टे है, फोटो कॉपी भी नहीं है मेरे पास, पक्की स्टे है।